हम सभी लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे खान पान, अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के भोजन की तरफ से हम अक्सर लापरवाही कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, माहौल हमारे दिमाग का भोजन है। नंबर 2, किस तरह एक माहौल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और नंबर 3, वो कौन सी 3 कैटेगरीज के लोग हैं जिनसे हमारा माहौल बनता है। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब ये दिमाग एक तरीके से काम करता है तो ये आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन जब यही दिमाग दूसरे तरीके से काम करता है तो ये आपको पूरी तरह से असफल बना सकता है। शरीर उसी तरह से बनता है जैसा भोजन शरीर को कराया जाता है। इसी तरह दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को कराया जाता है, लेकिन दिमाग का भोजन पैकेट्स या डब्बों में नहीं मिलता। इसे आप शॉप से नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपके दिमाग का भोजन है, और आप जिस तरह का दिमागी भोजन करते हैं उसी से आपके एटीट्यूड, आपकी आदतें और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम में से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई खास क्षमता का धनी होता है। हर एक के पास कोई ना कोई खास क्षमता होती है और हम उसका विकास कर सकते हैं, लेकिन हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं, ये हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। माहौल हमें सोचने का तरीका देता है। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी चाल, आपके बात करने का तरीका, आपके कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, आपका हर वो तरीका जिससे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माहौल पे डिपेंड करता है। यहां तक कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्यों की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका संपूर्ण व्यक्तित्व आपका माहौल तय करता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज आप जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व, आपका स्टेटस जैसा भी है, ये सब आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद आप जिस तरह के इंसान बन जाएंगे, वो भी आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करेगा। माहौल बनता है हमारे आसपास के लोगों से या उन लोगों से जिनके संपर्क में हम किसी ना किसी तरीके से रहते हैं। और ऐसे लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने परिस्थितियों के आगे पूरी तरह से अपने घुटने टेक दिए हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनमें आवश्यक योग्यता नहीं है। वो मानते हैं कि सफलता दूसरे लोगों के लिए है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कम आंकते हैं और खुद को औसत जिंदगी के पिंजरे में कैद रखते हैं, और दूसरे लोगों से ये कहते हैं कि हम कितने संतुष्ट और कितने खुश हैं। एक्चुअली ये लोग भी सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन अब तक के मिले हुए नकारात्मक माहौल की वजह से इन्हें ये यकीन आ जाता है कि इनमें कुछ भी बड़ा करने की काबिलियत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने परिस्थितियों के आगे आंशिक रूप से समर्पण किया है।
कुछ थोड़े बहुत लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो सफलता की आशा रखते हैं। ये लोग योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आने वाले 10-15 साल बाद सफलता की ओर आगे बढ़ने की जो इनकी आग है वो नकारात्मक माहौल की वजह से बुझने लगती है और फिर इन लोगों को भी ये यकीन आ जाता है कि सफलता इनकी पहुंच से बाहर है और फिर ये लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि हम औसत लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं तो हमें कुछ और करने की क्या जरूरत है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने परिस्थितियों के आगे कभी समर्पण नहीं किया। इन लोगों की संख्या 2-3% ही होती है। ये लोग सफलता चाहते हैं, सफलता की भरसक कोशिश करते हैं और खुद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये लोग सफल जिंदगी जीते हैं और अपने अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। ये लोग उत्साही होते हैं, अपने हर दिन को बहुत अच्छे से आनंद के साथ जीते हैं और दूसरे लोगों के साथ भी उत्साह के साथ बात करते हैं। ये लोग कभी भी घुटने टेकने वाली जिंदगी में विश्वास नहीं करते। ये लोग हमेशा आगे बढ़ने की बातों पे यकीन करते हैं। इन तीनों कैटेगरी में से हर इंसान तीसरी कैटेगरी में आना चाहता है, लेकिन तीसरी कैटेगरी में आने और बने रहने के लिए हमें सफलता प्राप्त करे हुए लोगों की संगत में रहना होगा और खुद को एक नए व्यक्तित्व के निर्माण में झोंकना होगा, तभी हम तीसरी कैटेगरी के लोगों में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।